आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का 6th पार्ट। कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? 6th पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है। अगर आपने मेरे वायरल एजुकेटर चैनल में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे वायरल एजुकेटर चैनल में जाएं और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट जरूर देखें। इसके बाद ये 6th पार्ट आप देखें। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया था प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है, तो प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में की पहचान क्या होती है। ठीक है। इसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं, ई है, या है, चुका हूँ, या फिर आ है, या फिर ये है। ठीक है। ऐसे शब्द वाक्य के अंत में आते हैं तो वो कौन सा टेंस होता है? वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम कौन कौन से सेंटेंस बनाते हैं? जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस या निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बहुत अच्छी तरीके से बता दिया है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या यूज़ करते हैं? हम हैज़ और हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो अफर्मेटिव जब बनाएंगे तो पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़, हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म सब में लगेगा, चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस हो, चाहे निगेटिव सेंटेंस हो, चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, चाहे निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म सभी में लगेगा। ठीक है। तो अफर्मेटिव में क्या होगा? पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़, है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है। जब भी हम कोई भी सेंटेंस बनाएंगे तो हम स्ट्रक्चर वाइज ही सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है। जो कि ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे निगेटिव में देखते हैं। निगेटिव में जैसे मैंने आपको बताया है कि हैज़, हैव के बाद नॉट का प्रयोग यहाँ पे करते हैं। ठीक है। सब्जेक्ट, हैज़, हैव, नॉट और वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट तो यूज़ होगा ही। ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसे मैंने आपको बताया है कि सब्जेक्ट के पहले हैज़, हैव का प्रयोग करेंगे और कोई भी सेंटेंस अगर हैज़, हैव से या फिर एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होता है या सब्जेक्ट के पहले कोई एक्सिलरी वर्ब हो तो उसकी हिंदी क्या से स्टार्ट होती है? किससे स्टार्ट होती है? क्या से स्टार्ट होती है? ठीक है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया है। ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? पहले हैज़, हैव, सब्जेक्ट के पहले हैज़, हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है। और निगेटिव इंट्रोगेटिव में कैसे करेंगे? सब्जेक्ट के पहले हैज़, हैव और सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे निगेटिव इंट्रोगेटिव में। ठीक है। और इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो स्ट्रक्चर आप कभी ना भूलें, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ जिससे आगे आपको समझ में आ जाए। ठीक है। तो मैं फिर से कहूँगा कि आप मेरे वायरल एजुकेटर चैनल में जाएं और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट जरूर देखें। फिर इसके बाद 6th पार्ट देखें, जिससे आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। किसका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम देखते हैं जैसे तुमने हमेशा मेरी मदद की। तो जैसे मैंने आपको बताया ई है, या है, ये है, ऐसे शब्द वाक्य के अंत में आए तो हम किसका मानते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम सेंटेंस यहाँ पे मानते हैं। तो जैसे कैसे यूज़ होगा? जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जैसे पहला सेंटेंस देखते हैं। ठीक है। जैसे तुमने हमेशा मेरी मदद की, तो यू के साथ हैव यूज़ होगा। तो यू हैव ऑलवेज हेल्प्ड मी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा यहाँ पे यूज हम करेंगे। ठीक है। क्या यूज़ करेंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म हम हमेशा यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो देखते हैं पहला सेंटेंस, तुमने हमेशा मेरी मदद की। तुमने हमेशा मेरी मदद की। यू हैव ऑलवेज हेल्प्ड मी। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी। और ऑलवेज यहाँ पे ये भी ऑब्जेक्ट की श्रेणी में आएगा या अदर वर्ड्स की श्रेणी में आएगा। ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे? जैसे तुमने हमेशा मेरी मदद की, यू हैव ऑलवेज हेल्प्ड मी। यू हैव ऑलवेज हेल्प्ड मी। तो यू के साथ हैव और हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प। ठीक है। तो तुमने हमेशा मेरी मदद की, तो यू हैव ऑलवेज हेल्प मी। ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं
जैसे क्या तुमने कभी धूम्रपान किया है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एक्सैक्टली वर्ब पहले आ जाता है तो उसकी हिंदी क्या से स्टार्ट होती है। तो कैसे स्टार्ट होगा, जैसे यहाँ पे क्या से स्टार्ट हुआ है तो स्टार्ट यहाँ किससे होगा, एक्सैक्टली वर्ब हैव या हैज से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो जैसे क्या तुमने कभी धूम्रपान किया है, तो यू के साथ क्या लगेगा, हैव। तो पहले हैव फिर इसके बाद यू। तो क्या तुमने कभी धूम्रपान किया है, तो हैव यू एवर स्मोक्ड, स्मोक्ड, ठीक है। तो थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे स्मोक्ड। तो क्या तुमने कभी धूम्रपान किया है, हैव यू एवर स्मोक्ड, ठीक है। जैसे इंट्रोगेटिव में यहाँ पे दिया गया है, पहले हैज़ हैव है तो इसमें हैव यूज़ हुआ है, फिर जैसे सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट इसमें यू है, और जैसे वर्ब का थर्ड फॉर्म तो क्या है इसमें स्मोक्ड है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट अगर हो तो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। सेकंड वाला देखते हैं, जैसे क्या तुमने कभी धूम्रपान किया है, हैव यू एवर स्मोक्ड, हैव यू एवर स्मोक्ड। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे यूज़ है, पहले हैव फिर सब्जेक्ट यू और फिर एवर, ये अदर वर्ड्स में आ जाएगा, और इसके बाद स्मोक्ड, ठीक है। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो क्या तुमने कभी धूम्रपान किया है, हैव यू एवर स्मोक्ड, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, अभी तक मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई, अप टू नाउ, अभी तक, ठीक है। जब हम किसी फ्रेजेस यूज़ करते हैं इसमें क्या यूज़ हुआ है, फ्रेजेस यूज़ हुआ है। मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा फ्रेजेस के बारे में। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लेते हैं, यहाँ पे जैसे अभी तक मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई है, ठीक है। जैसे ई है, या है और ई है, ठीक है। तो ऐसे शब्द वाक्य के अंत में आए तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम यहाँ पे मानते हैं। तो जैसे अभी तक मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई है, अप टू नाउ आई हैव हैड नो प्रॉब्लम, मेरे पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यानी अभी तक मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई है, अप टू नाउ आई हैव हैड नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसमें कैसे यूज़ होगा, इसका थर्ड फॉर्म कैसे यूज़ होगा देखते बताते आपको। तो जैसे हैज़ क्या होगा, हैज़ और हैव का क्या होता है इसमें, सेकंड फॉर्म हैड और थर्ड फॉर्म हैड यहाँ पे होता है। तो हम क्या यूज़ करेंगे, हैड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि अभी तक मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई है, अप टू नाउ आई हैव हैड नो प्रॉब्लम। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हैड और हैव क्या है, एक एक्सिलरी वर्ब है और एक सब्जेक्ट है। अभी तक मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई है, अप टू नाउ आई हैव हैड नो प्रॉब्लम, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, जैसे वह 10 घंटों से सोया हुआ है, ठीक है, फॉर 10 आवर्स। कैसे यूज़ करेंगे, फॉर 10 आवर्स। तो वह 10 घंटों से सोया हुआ है, आ है, मैंने आपको बताया कि जैसे ई है, या है और ये है, आ है, ऐसे शब्द आएँ तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम इसको डालेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या यूज़ करेंगे, हैज़ और हैव यूज़ करेंगे। तो वह 10 घंटों से सोया हुआ है, तो ही हैज़ स्लेप्ट फॉर 10 आवर्स। वह 10 घंटों से सोया हुआ है, तो ही के साथ हैज़ और स्लेप्ट फॉर 10 आवर्स। तो वह 10 घंटों से सोया हुआ है, तो ही हैज़ स्लेप्ट फॉर 10 आवर्स, ठीक है। तो स्लीप का क्या होगा, स्लीप का होगा यहाँ पे स्लेप्ट, क्या होगा, स्लेप्ट और स्लेप्ट, ठीक है। तो स्लीप का क्या होगा, स्लीप का होगा सेकंड फॉर्म स्लेप्ट और थर्ड फॉर्म क्या होगा, स्लेप्ट होगा। तो थर्ड फॉर्म क्या यूज़ करेंगे इसमें, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो कैसे यूज़ होगा, वह 10 घंटों से सोया हुआ है, ही हैज़ स्लेप्ट फॉर 10 आवर्स। और देखते हैं, उसका भाई कल आया है, ठीक है, आया है, या है इसमें, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उसका भाई, तो हिज ब्रदर, ठीक है, उसका भाई कल आया है, ठीक है। इसमें काल लिखा हुआ है, यहाँ पे कल कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो उसका भाई कल आया है, तो हिज ब्रदर हैज़ कम स्टरडे। उसका भाई कल आया है, ठीक है। तो हिज ब्रदर हैज़ कम स्टरडे। उसका भाई कल आया है, तो हिज ब्रदर हैज़
कम स्टडी, ठीक है। तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हम हमेशा हैज़ का प्रयोग करते हैं। तो अगर आपने मेरे प्रीवियस क्लासेस नहीं देखा है कि हैज़ का प्रयोग किस में करना है और हैव का प्रयोग किस में करना है, ठीक है, तो अगर आपको समझना है कि परफेक्टली हैज़ का प्रयोग किस में करते हैं, किन सब्जेक्ट में करते हैं, और हैव का प्रयोग किस में करते हैं, तो आपको मेरे प्रीवियस क्लासेस देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट आप ज़रूर देखें, जिससे आपको सिक्स्थ पार्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर आप एक प्रोसेस से आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से आगे की चीज़ें भी समझ में आएंगी, ठीक है। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा क्या था कि उसका भाई कल आया है, तो हिज ब्रदर हैज़ कम स्टरडे। और देखते हैं आगे, जैसे तुम लोगों ने हम लोगों के लिए कुछ नहीं किया है, यू हैव नॉट डन एनीथिंग फॉर अस। जैसे तुम लोगों ने हम लोगों के लिए कुछ नहीं किया है, या है, ठीक है। तो डू मिस करना, तो डू मिस करना, तो डू डिड डन क्या होगा, डू डिड डन, इसका क्या होगा थर्ड फॉर्म, डू डिड और डन, डू डिड और डन, वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज होगा, तो डू डिड डन यानी करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो तुम लोगों ने हम लोगों के लिए कुछ नहीं किया है, तो यू हैव, तो यू के साथ हैव, तुम लोगों ने, यू हैव नॉट डन एनीथिंग फॉर अस, ठीक है। तो तुम लोगों ने हम लोगों के लिए कुछ नहीं किया है। देखते हैं, जैसे मैंने यह फिल्म पहले देख लिया है, तो आई हैव ऑलरेडी सीन दिस फिल्म, तो आई के साथ हैव, और सी का क्या होगा, सी का सी सा सीन, ठीक है। इसमें बता देते हैं आपको, इसका क्या होगा, सी सा और सीन, ठीक है। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, सीन, तो सी सा सीन, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म सीन यूज़ होगा। तो कैसे इसमें हम करेंगे, यहाँ पे जैसे मैंने यह फिल्म पहले देख लिया है, तो आई हैव ऑलरेडी सीन दिस फिल्म, ठीक है। ऑब्जेक्ट दिस फिल्म और सीन ऑब्जेक्ट और आई हैव, तो आई हैव ऑलरेडी सीन दिस फिल्म, ठीक है। और आगे देखते हैं, जैसे मैंने उसको बहुत दिनों से नहीं देखा है, तो आई हैव नॉट क्या यूज़ होगा, निगेटिव सेंटेंस में, तो कैसे यूज़ होगा, पहले आई हैव नॉट, तो हैव नॉट हैज़ नॉट यूज़ होगा, ठीक है। तो आई क्या है, सब्जेक्ट है, तो मैंने उसको बहुत दिनों से नहीं देखा है, तो आई हैव नॉट सीन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैंने उसको बहुत दिनों से नहीं देखा है, तो आई हैव नॉट सीन हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, जैसे वह अब साइकिल चलाना सीख गया है, तो ही हैज़ नाउ लर्न, इसका क्या होगा, लर्न, ठीक है, क्या होगा, लर्न या फिर लर्न, या फिर लर्नड भी होता है, ठीक है, ऐसे भी होता है, इसको भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे वह अब साइकिल चलाना सीख गया है, तो ही हैज़ नाउ, तो ही के साथ हैज़ और नाउ अब, ठीक है। तो ही हैज़ नाउ लर्न टू राइड अ बाईसाइकिल, तो इसमें प्राइमरी वर्ब क्या होगा, लर्न, प्राइमरी वर्ब क्या होगा इसमें, लर्न होगा, ठीक है। तो सीख गया, चलाना सीख गया, तो वह अब साइकिल चलाना सीख गया, तो प्राइमरी वर्ब क्या है, लर्न, तो ही हैज़ नाउ लर्न टू राइड अ बाईसाइकिल, ठीक है। तो लर्न और राइड अ बाईसाइकिल, तो प्राइमरी वर्ब क्या होगा इसमें, लर्न,
ठीक है, और ये सेकेंडरी होगा तो प्राइमरी वर्ब ही चेंज होगा थर्ड फॉर्म में, ठीक है, और ये फर्स्ट फॉर्म में रहेगा, राइट। तो इसके बाद इसमें देख लेते हैं, जैसे वह अब साइकिल चलाना सीख गया तो ही हैज़ नाउ लर्न टू राइड अ बाईसाइकिल। और देख लेते जैसे हाल ही में उसने एक कार खरीदी तो ही हैज़ रिसेंटली बॉट अ कार। तो क्या होगा इसमें, बाय बाट बाट, कैसे होगा, बाय, क्या होगा इसमें, बाय बाट और बाट, BOUGST, क्या होगा, BUY, बाय मीन्स खरीदना, बॉट ये भी खरीदना होता है और बॉट भी ये भी खरीदना होता है, लेकिन ये सेकंड फॉर्म होता है, ठीक है, और ये क्या होता है, ये थर्ड फॉर्म होता है, और ये फर्स्ट फॉर्म होता है। तो हम किसका यूज़ करेंगे, बॉट का यूज़ करेंगे, यानी थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जैसे हाल ही में उसने एक कार खरीदी तो ही हैज़ रिसेंटली बॉट अ कार। ही हैज़, तो ही के साथ हैज़ और बाय बाट, ठीक है, तो बॉट थर्ड फॉर्म और ये फिर ऑब्जेक्ट यूज़ होगा। तो ही हैज़ रिसेंटली बॉट अ कार, तो हाल ही में उसने एक कार खरीदी, ठीक है, तो ही हैज़ रिसेंटली बॉट अ कार, ठीक है। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट में जैसे मैंने आपको बताया कि वाक्य के अंत में क्या आ जाए, ई आ जाए, ई है आ जाए, यह है आ जाए, या फिर ई है आ जाए, या फिर आ है आ जाए, या फिर यह है आ जाए, या फिर यह है आ जाए, ठीक है, या फिर यह है आ जाए, या फिर खा आ है आ जाए, ठीक है, या फिर गया आ है आ जाए, या फिर ई है आ जाए, खरीदी है। ऐसे शब्द वाक्य के अंत में अगर आ जाते हैं तो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है, और उसमें हमेशा हैज़ और हैव का प्रयोग करते हैं, और हैज़ और हैव का प्रयोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज यहाँ पे करते हैं हम, ठीक है। तो हैज़ और हैव का प्रयोग किस में करते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हैज़ का प्रयोग किस में करना है, तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि हैज़ का प्रयोग किस में करना है और हैव का प्रयोग यहाँ पे किस में करते हैं, ठीक है। तो हैज़ का प्रयोग सिंगुलर में करते हैं और हैव का प्रयोग जो होता है प्लूरल में करते हैं, ठीक है। तो आई, वी, यू और दे के साथ, ठीक है, आई, वी, यू, दे के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं, और प्लूरल नंबर जैसे बॉयज़, ठीक है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं। और सिंगुलर नंबर में जैसे हैज़, जैसे ही, सी, इट के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, हैज़ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और जैसे बॉय एक सिंगल है, ठीक है, तो हम हैज़ का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रहा है ना, हाँ। तो आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और इसको थोड़ा सा दोहरा लेंगे, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि हैज़ का प्रयोग किस में करना है और हैव का प्रयोग किस में करना है। तो आई, वी, यू, दे के साथ हैव का प्रयोग और ही, सी, इट के साथ हैज़ का प्रयोग। जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो जैसे बॉय तो हैज़ का प्रयोग करेंगे, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो जैसे बॉयज़ तो हम हैव का प्रयोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो आशा है आपको समझ में यहाँ पे आ गया होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आपको रिकॉल करने में आपको कोई कठिनाई ना हो, ठीक है। ये क्या है, वर्ब्स हैं, ये क्या है, वर्ब्स हैं, जो कि फर्स्ट फॉर्म में है, सेकंड फॉर्म में है और थर्ड फॉर्म में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।